Hello friends, welcome back to our channel. In this video, we will discuss about class 10th Geography, chapter 2nd, chapter name Forest and Wildlife Resources. Chapter का notes. First, flora and fauna. Flora. Flora plant life of a particular region. फ्लोरा एक प्लांट लाइफ है एक पार्टिकुलर रीजन में। फौना फौना जो कि एनिमल से रिलेटेड की टर्म्स है। एनिमल लाइफ फॉर अ पार्टिकुलर रीजन, एक पार्टिकुलर निश्चित क्षेत्र के लिए एनिमल का जीवन। फ्लोरा और फौना का इम्पोर्टेंस क्या है? मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, यह मेंटेन करता है इकोलॉजिकल बैलेंस को। प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन से बचाता है। सपोर्ट फूड चेन को सपोर्ट करता है। प्रोवाइड टिम्बर, टिम्बर प्रोवाइड कराता है। मेडिसिन, फ्रूट्स, फूडर एंड अदर रिसोर्सेज प्रोवाइड होते हैं फ्लोरा और फौना से। बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज, बायोडाइवर्सिटी और स्पीसीज का क्लासिफिकेशन। इंडिया इज वन ऑफ द 17th मेगा डाइवर्स कंट्री, इंडिया एक 17th मेगा डाइवर्स कंट्री है। अबाउट 8% ऑफ द वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी, जो कि इंडिया कंटेन करता है 8% संसार के बायोडाइवर्सिटी को। नियरली 47,000 प्लांट स्पीसीज पाए जाते हैं भारत में और मोर देन 90,000 एनिमल स्पीसीज और 19,000 से अधिक एनिमल स्पीसीज पाए जाते हैं इंडिया में। कैटेगरीज, नॉर्मल स्पीसीज का मतलब होता है पॉपुलेशन इन इज एडुकेट फॉर सर्वाइवल, एग्जाम्पल कैटल, पाइन, rodents. Endangered species, endangered of becoming extinct. इंडेंजर्ड स्पीसीज वह स्पीसीज होते हैं जो कि खतरे में है यानी वह आने वाले समय में खत्म हो सकते हैं। एग्जाम्पल ब्लैक बक, इंडियन राइनो। वल्नरेबल स्पीसीज लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड, जो कि इंडेंजर्ड होने की कगार पर आ पहुंचे हैं। एग्जाम्पल ब्लू सीप, गैंगेटिक डॉल्फिन। रेयर स्पीसीज वेरी स्मॉल पॉपुलेशन, जिनकी संख्या बहुत ही कम है। एग्जाम्पल हिमालयन ब्राउन बियर, डिजर्ट फॉक्स। इंडेमिक स्पीसीज फाउंड ओनली इन अ पार्टिकुलर एरिया, एंडेमिक स्पीसीज जो कि एक पार्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल अंडमान टील, निकोबार पिजन। एक्सटिंक्ट स्पीसीज नो लॉन्गर एग्जिस्ट, जो कि अब खत्म हो चुके हैं। एग्जाम्पल एसिटिक चीता इन इंडिया। कासेस ऑफ डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस एंड वाइल्ड लाइफ, रिसोर्सेस और वाइल्ड लाइफ के खत्म होने के क्या कारण हैं? पहला, एग्रीकल्चर एक्सपेंस, खेती करने के लिए, जिसमें कि खेती करने के लिए हमें लैंड की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हम फॉरेस्ट को क्लियर कर देते हैं। फॉरेस्ट आर क्लियर्ड फॉर फार्मिंग, फार्मिंग यानी खेती के लिए फॉरेस्ट को साफ कर देना। इंडस्ट्रियलाइजेशन रिक्वायर्स टिम्बर, मिनरल एंड लैंड, इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमें ज़रूरत होती है टिम्बर, मिनरल और लैंड, जमीन की, जिस वजह से भी डिप्लीशन हो रहा है रिसोर्सेस और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का। माइनिंग भी एक कारण है जिसमें कि डिस्ट्रॉय हो रहे हैं फॉरेस्ट और
पॉल्यूट हो रहा है इन्वायरमेंट। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, एक्सपेंशन ऑफ सिटीज लेड टू डिफॉरेस्टेशन। सिटीज का आविष्कार हो रहा है जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा ग्रेजिंग करवाना। एक्सेसिव ग्रेजिंग डैमेज वेजिटेशन, जो कि वेजिटेशन को खराब कर रहा है। फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लगना। नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फायर्स डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट, प्राकृतिक और मानव के द्वारा लगाई गई आगे डिस्ट्रॉय कर रही है फॉरेस्ट को। हंटिंग एंड पोचिंग, इलीगल हंटिंग रिड्यूसेस वाइल्ड लाइफ। हंटिंग और पोचिंग करना, शिकार करना अपने प्रॉफिट के लिए। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कासेस हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के वजह से हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। डिस्ट्रक्शन हो रहा है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए क्यों जरूरत है? वाई कंजर्वेशन इज नेसेसरी? कंजर्वेशन क्यों जरूरी है? मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, जो कि इसलिए जरूरी है क्योंकि यह मेंटेन करता है इकोलॉजिकल बैलेंस को। preserves biodiversity, protect air, water and soil, conserve genetic diversity, ensures resources for future generation। यह मेंटेन करता है इकोलॉजिकल बैलेंस को, प्रिजर्व करता है बायोडाइवर्सिटी को, यह प्रोटेक्ट करता है एयर, वाटर और सॉइल को, कंजर्व करता है जेनेटिक डाइवर्सिटी को, यह सुनिश्चित करता है रिसोर्सेस को फ्यूचर जनरेशन के लिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लॉन्च हुआ था। बैंड हंटिंग ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, हंटिंग को बैन कर दिया गया था इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए। प्रोटेक्ट हैबिटेट्स, और इनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट सुरक्षित किया जाने लगा। एस्टैब्लिश्ड नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को एस्टैब्लिश किया जाने लगा। रिस्ट्रिक्टेड वाइल्ड लाइफ ट्रेड, और वाइल्ड लाइफ ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, मना कर दिया गया। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में एक प्रोजेक्ट टाइगर आया था जो कि स्टार्टेड टू प्रोटेक्ट टाइगर फ्रॉम एक्सटेंसेशन। टाइगर को प्रोटेक्ट करना था खत्म होने से। मेजर थ्रेट्स पोचिंग, हैबिटेट लॉस, डिक्लाइनिंग प्रे बेस। इसके मेन कारण यह थे कि पोचिंग हो रही थी, हैबिटेट उनके रहने का स्थान छीना जा रहा था, और छोटे छोटे जानवर का डिक्लाइन हो रहा था जिसकी वजह से वह शिकार नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से भी टाइगर्स डिक्लाइन हो रहे थे। फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग टाइगर हैबिटेट्स एंड बायोडाइवर्सिटी, और फोकस किया गया कि टाइगर के हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जाए और बायोडाइवर्सिटी के भी हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जाए। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, इंडिया में फॉरेस्ट के प्रकार। फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट, सेकंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, थर्ड अनक्लास्ड फॉरेस्ट। फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट, मोस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जिसे कि बहुत ही सुरक्षित किया गया है। मोर देन हाफ ऑफ द इंडियाज फॉरेस्ट एरिया, भारत का आधा हिस्सा फॉरेस्ट एरिया जो कि रिजर्व फॉरेस्ट ही है। मोस्ट वैल्यूएबल फॉर कंजर्वेशन, इसमें बहुत ही मूल्यवान ट्रीज एनिमल्स पाए जाते हैं जिसे कंजर्व किया गया है।
प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट अबाउट 1/3 ऑफ द फॉरेस्ट एरिया, जो कि भारत का 1/3 हिस्सा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जिसमें कि प्रोटेक्टेड फ्रॉम फर्दर डिप्लीशन, आगे और भी कमी ना हो फॉरेस्ट के रिसोर्सेस में, इसलिए इसे प्रोटेक्ट किया गया है। अनक्लास्ड फॉरेस्ट प्रोटेक्ट forest and wasteland owned by government communities और प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जिसमें कि फॉरेस्ट और वेस्ट लैंड को ओन किया जाता है गवर्नमेंट कम्युनिटी और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा। फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाया जाता है। 7th, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, समुदाय का और उनके कंजर्वेशन का तरीका। चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन 1973 इन उत्तराखंड। चिपको मूवमेंट जिसको लॉन्च किया गया था उत्तराखंड में, जो कि शुरू हुआ था 1973 में। विलेजर्स हग्ड ट्रीज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग कट। विलेजर्स वहाँ के गांव वासियों ने पेड़ को पकड़ लिया था और उसे कट होने से बचाया था। इट सेव फॉरेस्ट एंड क्रिएट इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, जिसने कि फॉरेस्ट को भी बचाया और एक इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को क्रिएट किया। स्केर्ड ग्रुप्स फॉरेस्ट पैचेस प्रोटेक्टेड ड्यू टू रिलीजियस बिलीफ, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया रिलीजियस बिलीफ्स के द्वारा, जो कि फाउंड होते राजस्थान, मेघालय, कर्नाटका, महाराष्ट्र etc में। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM, a program in which local communities and forest department joint manage forest। इस प्रोग्राम में लोकल कम्युनिटीज और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दोनों लोगों ने ज्वाइन करके फॉरेस्ट को मैनेज किया। बेनिफिट्स क्या थे इसके? बेनिफिट्स फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, अच्छी से अच्छी फॉरेस्ट को सुरक्षा मिली। एम्प्लॉयमेंट फॉर विलेजर्स को रोजगार मिला। सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेस, और रिसोर्सेस का लगातार एक सस्टेनेबल मात्रा में यूज किया जाने लगा। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट जंगलों का महत्व। मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस, जो कि इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं। रेगुलेट रेनफॉल, प्रिवेंट फ्लड, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, प्रोवाइड ऑक्सीजन, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, सप्लाई टिम्बर, फ्यूल, वुड, मेडिसिन्स, फ्रूट्स, फूडर, प्रोवाइड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, रेनफॉल होती है, यह फ्लड सॉइल इरोजन से बचाते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, टिम्बर, फ्यूल, वुड, मेडिसिन, फ्रूट etc सप्लाई कराते हैं, और ये बहुत से वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट होते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ का महत्व। मेंटेन्स फूड चेन्स, जो कि एक मेंटेन करता है फूड चेन को। हेल्प्स इन पॉलिनेशन में सहायता करते हैं। कंट्रोल पेस्ट पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, प्रमोट टूरिज्म, प्रिजर्व जेनेटिक डाइवर्सिटी। नेशनल पार्क्स वर्सेस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। नेशनल पार्क हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, नो ग्रेजिंग और प्राइवेट ओनरशिप अलाउ, इंटायर इकोसिस्टम इज प्रोटेक्टेड। नेशनल पार्क हाई लेवल का प्रोटेक्शन होता है, जिसमें कि ना ही ग्रेजिंग अलाउ है ना ही प्राइवेट ओनरशिप, और यहाँ पे पूरे ही इको सिस्टम को प्रोटेक्ट सुरक्षित किया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रोटेक्शन विद सम रेगुलेटेड ह्यूमन एक्टिविटीज, यहाँ पे प्रोटेक्ट होते हैं ह्यूमन के कुछ एक्टिविटीज के द्वारा। लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज में भी परमिटेड, और यहाँ पर एक सीमित मात्रा में ह्यूमन एक्टिविटीज को परमिट मिलती है। मेनली वाइल्ड लाइफ इज प्रोटेक्टेड
ज़्यादातर या मुख्य रूप से वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है। इम्पोर्टेंट ईयर्स 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1973, प्रोजेक्ट टाइगर 1988, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। If you like this video, please subscribe the channel and like share the videos. Thank you.